सवाल में आपसे कुछ ऐसा बोला गया कि भाई साहब आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास m है और रेडियस r है, इसका मास m है और रेडियस r है, ठीक है। और इसके सेंटर से आपको 2r डिस्टेंस पे यहां पे एक पॉइंट मास है स्मॉल m, ठीक बात है। तो ये जो बड़ा वाला सॉलिड स्फीयर है वो छोटे वाले पॉइंट मास पे एक फोर्स F1 लगा रहा है, इसके ऊपर जनाब ये फोर्स F1 लगा रहा है। तो हमको भी पता है और सर आपको भी पता है कि ये जो फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू योर GMM डिवाइडेड बाई 2r का होल स्क्वायर विच इज योर 4r स्क्वायर। ठीक है सर, यहां तक मैटर एकदम क्लियर है। फिर हमको बोला कि आपके पास फिर से वही सॉलिड स्फीयर था, आपके पास फिर से वही सॉलिड स्फीयर है, लेकिन इस बार आपने इसके अंदर एक कैविटी क्रिएट किया है जिसका रेडियस है जनाब आपको r/3। यही बोला है ना, कैविटी का रेडियस है आपको r/3। ठीक है सर, बहुत ही सुंदर है। और फिर से आपके पास वही पॉइंट मास m है जिसकी दूरी बड़े वाले स्फीयर के सेंटर से तो भाई साहब 2r थी। ठीक सर, जब आपने कैविटी नहीं खोदा, जब आपने सर कैविटी नहीं खोदा था तब इस पूरे सिस्टम का मास m था। जो पोर्शन आपने यहां से कट करके निकाला है उसका मास कितना है, जो पोर्शन आपने कट करके निकाला होगा उसका मास जो होगा m1। आप आसानी से कह सकते हैं भैया ये एक यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला, कांस्टेंट डेंसिटी वाला बॉडी है। तो डेंसिटी आपको होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी कि सर जो डेंसिटी कांस्टेंट है मतलब मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम या फिर मास इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। जब रेडियस r है तो मास m होता है, तो जब इस वाले का रेडियस जो कि सर r/3 है तो इस वाले का मास जो हो जाएगा वो आपको कितना हो जाएगा, m/27, m/27, राइट। क्योंकि भैया यहां पे ये क्यूब में आपको रन कर रहा है। तो सर हम लोग यहां पे क्या बोलेंगे कि भैया अब जो पॉइंट m मास पे फोर्स लग रहा है अगर पूरा स्फीयर होता तो उसके वजह से जो फोर्स था माइनस जो पोर्शन आपने यहां से कट करके निकाला उसके वजह से पॉइंट मास पे क्या फोर्स है, सो दैट विल बी द इफेक्टिव फोर्स ड्यू टू दिस रिमेनिंग पोर्शन ओवर हियर। तो अब जो हम पे इसके फोर्स लग रहा है F2, हम लोग बोलेंगे कि सर ये जो F2 लग रहा है, बहुत से बच्चे यहां पे ऑप्शन नंबर 3 आंसर दे रहे हैं, चलिए चेक करते हैं। जो F2 लग रहा है दैट इज बेसिकली अगर पूरा स्फीयर था तो फोर्स लग रहा है इतना विच इज योर GMM डिवाइडेड बाई 4r का स्क्वायर माइनस ये वाला जो पोर्शन आपने कट करके निकाला है इसके वजह से पॉइंट मास पे क्या फोर्स होगा। तो उसके लिए हमको पहले तो कैविटी के सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए होगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस r था, तो सर r और उसके अलावा यहां से लेके यहां का जो डिस्टेंस है ना, ये जो ग्रीन लाइन है वो आपको r/3 है। तो सर ये जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज योर 4r/3, 4r/3। सो दिस बिकम्स g, इसका मास है सर मेरे को m/27, इसका मास मेरे को m ही है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर 4r/3 का स्क्वायर यानी कि सर 16r स्क्वायर डिवाइडेड बाई योर 19। बढ़िया है सर। तो सर यहां से हम देख रहे हैं GMM/r स्क्वायर हम लोग कॉमन ले सकते थे, ये होता 1/4 माइनस यहां पे आपके पास 9 और 3 कट जाता तो 1/48 हमको यहां निकल के आ रहा है। सो दिस बिकम्स GMM डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, और यहां पे आप 48 को LCM लेते तो ऊपर में आता 12 - 1 यानी कि 11। तो भाई साहब हमारे पास यहाँ पे अब F1 और F2 दोनों हैं, आपका F1:F2 करना है। तो भैया ये जो GM/r स्क्वायर है और GM/r स्क्वायर वो तो कट जाएगा, तो यहां पे बचेगा 1/4, ये वाला जो 1/4 है अपॉन 11/48, 11/48, और ये हमको सर दिख रहा है कि 12:11 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3।